बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। देसी उर्दू टीवी की अहम खबरों के साथ मैं हूं नादिया राजपूत। सबसे पहले एक नज़र हेडलाइंस पर। दरियाए सिंध में सैलाब, ओबाड़ों में पानी दाखिल होना शुरू, रेड अलर्ट जारी। बानी पाकिस्तान कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह का योम वफात आज अकीदत व एहतराम से मनाया जा रहा है। इसराइल का यमन में बड़ा फ़ज़ाई हमला, 35 अफराद जाम बहक, 131 से जायद जख्मी। अदाकारा हुमैरा असगर की मेडिको लीगल रिपोर्ट ने मौत पर शक्कुक व शुबहात पैदा कर दिए। दरियाए सिंध में सैलाब, ओबाड़ों में पानी दाखिल होना शुरू हो गया। मुतअद्दिद देहात में रेड अलर्ट जारी कर दिया गया। सैलाब मुतासरीन के लिए 40 से जायद रिलीफ कैंप कायम कर दिए गए। ताहम रिलीफ कैंप्स में अब तक कोई सैलाब मुतासरा शख्स न पहुंचा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने लाड़काना के करीब दरियाए सिंध पर मोरिया बंद का दौरा किया। सैलाबी रेले की सूरत हाल का जायजा लिया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने आकिला गानी बंद का भी दौरा किया और हुकाम से सैलाबी रेलों और बंदों की सूरत हाल पर तफसीली ब्रीफिंग ली। महकमा इत्तलात सिंध ने दरियाओं और बैराजों में पानी की आमदो अखराज के ताज़ा एदादो शुमार जारी कर दिए। पंचनद के मकाम पर पानी के बहाव में इजाफा, आमद और अखराज 6,68,195 क्यूसेक रिकॉर्ड किया जा रहा है। बानी पाकिस्तान कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह का योम वफात आज अकीदत व एहतराम से मनाया जा रहा है। आज मुख्तलिफ तकरीबात में बाबाए कौम को भरपूर तरीके से खिराज अकीदत पेश किया जाएगा। बानी पाकिस्तान की रूह के एहसाल सवाब के लिए कुरान खानी होगी। 25 दिसंबर 1876 को कराची में आंखें खोलने वाले मोहम्मद अली जिन्नाह ने इब्तिदाई तालीम सिंध मदरसातुल इस्लाम से हासिल की और फिर कानून की आला तालीम के हुसूल के लिए बरतानिया चले गए। 1896 में बैरिस्टर बनकर हिंदुस्तान वापस लौटे। 1904 में इंडियन नेशनल कांग्रेस के इजलास में शिरकत करके सियासत का आगाज किया। 1906 में कांग्रेस के रुकन बने। 1913 में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की रुकनीत हासिल की। 1916 में जिन्नाह की काविशों से ही मिसाके लखनऊ तय पाया और पहली मरतबा बरसगीर के मुसलमानों की अलग हैसियत तस्लीम की गई। 1920 में कांग्रेस से अलहदगी इख्तियार की और जिन्नाह को बरतानवी राज से आज़ादी के साथ साथ तंग नज़र हिंदू अक्सरियत से निजात की जंग लड़ना थी। 1928 में नेहरू रिपोर्ट में कांग्रेस ने मिसाके लखनऊ की खिलाफ वर्जी की। 1929 में कायद आज़म के 14 नुकात मुसलमानों की नुमाइंदा ढाल बन गए। यमन में कायम ग्रुप की वजारत सेहत के तर्जुमान अनीस अल सबाही से सोशल मीडिया पर बयान में कहा कि इसराइली फ़ज़ाई हमलों के नतीजे में 35 शहरी जाम बहक जबकि 131 से जायद ज़ख्मी हो गए हैं। ये तादाद हतमी नहीं है और इसमें मज़ीद इजाफा हो सकता है। अल जज़ीरा के मुताबिक इसराइली तैयारों ने यमनी दारुल हुकूमत सेना पर शदीद बमबारी की जिसके नतीजे में 35 अफराद के जाम बहक होने की इत्तलात हैं। हमले में इसराइल के 10 तैयारों ने हिस्सा लिया और 30 से जायद बम और मिसाइल दागे गए। इसराइली तैयारों ने सेना में मुख्तलिफ मकामात को निशाना बनाया जिनमें फौजी कैंप, ईंधन के ज़खायर और वजारत दिफा की इमारत शामिल हैं। इसराइली वजीर दिफा ने दावा किया है कि ये हमले ऑपरेशन रिंगिंग बेल्स के तहत किए गए और इनमें एक और दर्दनाक धचका दिया गया है। इसराइली वजीर दिफा का मजीद कहना था कि इसराइल की पहुंच दूर तक है और शहरियों को निशाना बनाने वालों को नहीं छोड़ेंगे। मॉडल व अदाकारा हुमैरा असगर की फाइनल मेडिको लीगल रिपोर्ट तैयार कर ली गई है। रिपोर्ट ने हुमैरा असगर की मौत पर शक्कुक व शुबहात पैदा कर दिए। ज़राए के मुताबिक मेडिको लीगल रिपोर्ट में कहा गया है कि हुमैरा के कपड़ों पर खून लगा हुआ था। हुमैरा की लाश भी मुकम्मल नहीं थी, सिर्फ हड्डियां थी। तमाम हड्डियां सलामत थी, जिस्मानी आज़ा नहीं मिले। हुमैरा असगर का एक मोबाइल फ़ोन भी अब तक नहीं मिल सका। ख्याल रहे कि हुमैरा असगर की लाश 8 जुलाई को कराची के इलाके डिफेंस के कराए के फ्लैट से मिली थी जबकि उनकी तदफीन 11 जुलाई को आबाई शहर लाहौर में कर दी गई थी। पुलिस और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक अदाकारा की लाश कम अज़ कम 9 माह पुरानी थी। मुमकिना तौर पर उनकी मौत 7 अक्टूबर 2004 को हुई थी। देसी उर्दू टीवी से फिलवक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहें देसी उर्दू टीवी, देसी टीवी USA, DTV NN और हमारा OTT प्लेटफॉर्म DTV फ्लिक्स जहां 3000 से ज्यादा चैनल्स को देखा जा सकता है। Neurological care is a pressing healthcare challenge in Pakistan. That's why Helping Hand USA is building Kind R, a world-class hospital with 130 plus clinics that is set to establish new standards for neurological care in Pakistan. As the first phase nears completion, anticipation is growing for the launch in the second half of 2025. Give zakat and sadaqah through Helping Hand USA today
and join this historic endeavor to redefine future healthcare in Pakistan.